कटुआ है, आप मेरा क्या कर लीजिएगा? उनको तो जवाब देना चाहिए कि हम कटुआ है, वो मेरा क्या बिगाड़ लेते? कटुआ है, रियल में हम लोग कटुआ है। आपको कटुआ से मोहब्बत है तो बताइए, आप कभी कटुआ करवा दे रहे हैं? उनको अगर कटुआ होने का शौक है, उनको अगर अच्छा लग रहा है, कटुआ लोग पसंद है, तो उनकी भी मुसलमानी करवा दी जाएगी। उनसे मैं कहूंगा रमेश इधोरिया से, आइए चलिए डॉक्टर की ऑपरेशन करा ले, साइंटिस्ट मॉडल जमाना है, आप भी कटुआ बन के मेरी तरह घूमिए। मोदी जी सुन लीजिए, मैं आपको एक शेर सुना रहा हूं, ये मोदी जी के लिए है। सियासत ने आपको हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां पहुंचो धमाल कर दो। सियासत ने आपको हक दिया है, दलील भी तुम, अपील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे चाहो हलाल कर दो, जिसे चाहो हराम कर दो। सियासत ने तुम्हें हक दिया है। मोदी जी आपको सियासत ने हक दिया है मुसलमानों की खून की होली खेलने से। आज आप चुप है, मुंह में लड्डू लिए हुए हैं, मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों को जलील करो, ये ड्रामा है। हिंदुस्तान में यही ड्रामा चलेगा। ये सोए हुए हैं मुसलमान, अल्लाह ना करे कभी ये जागे। अगर जिस दिन जागेंगे, दावे के साथ मैं कहता हूं, उस दिन हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा। सबसे पहले मेरे सुनने वाले लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। और समा तुमने जिस मौजू पे मुझसे बात करने की कोशिश की है, इसके लिए मैं तुम्हें तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये कोई नया बात नहीं है कि मुसलमानों को पार्लियामेंट में जिस तरह से बेइज्जत किया जा रहा। 2014 के बाद, मोदी जी आने के बाद मुसलमानों के साथ जो हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जलील और ख्वार जो किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आई जो रमेश इधोरी ने जो किया है पार्लियामेंट के अंदर, ये समझिए एक बहुत बड़ा मजाक किया है मुसलमानों के साथ। और दानिश अली ने दानिश अली होते हुए भी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। वो रो रहे क्यों? उनको तो रोना नहीं चाहिए। अरे उनका नाम दानिश अली है। अली जो होता है वो मर्द मुजाहिद होता है, उसमें रोने की क्या बात थी? हमने देखा उनको वीडियो में, वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? अरे क्या कहा उन्होंने? कटुआ ने कहा है मुझे। हाँ, हम कटुआ है, आप मेरा क्या कर लीजिएगा? उनको तो जवाब देना चाहिए कि हम कटुआ है, वो मेरा क्या बिगाड़ लेते? कटुआ है, रियल में हम लोग कटुआ है। आपको कटुआ से मोहब्बत है तो बताइए, आप कभी कटुआ करवा दे रहे हैं? उनको अगर कटुआ होने का शौक है, उनको अगर अच्छा लग रहा है, कटुआ लोग पसंद है, तो उनकी भी मुसलमानी करवा दी जाएगी। उनसे मैं कहूंगा रमेश इधोरिया से, आइए चलिए डॉक्टर की ऑपरेशन करा ले, साइंटिस्ट मॉडल जमाना है, आप भी कटुआ बन के मेरी तरह घूमिए। ये लोग हमेशा मुसलमानों को जलील कर रहे हैं, और ये 2014 के बाद से हो रहा है मुसलमानों के साथ। और ये तो पहला झांकी है, अभी तो 2024 बाकी है। 2024 में बहुत सारे ड्रामा देखने को मिलेगा। और निशाने में मैंने पहले भी कहा था, समझ में याद हो कि नहीं याद हो, कि टारगेट मुसलमान रहेंगे, मुसलमानों को टारगेट बनाया जाएगा, मुसलमानों के साथ उनकी जिंदगी से खेला जाएगा। मैंने पहले भी कहा था। और आज ये सुन लीजिए, मैं आपको एक शेर सुना रहा हूं, ये मोदी जी के लिए है। और सियासत ने आपको हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां पहुंचो धमाल कर दो। सियासत ने आपको हक दिया है, दलील भी तुम, अपील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे चाहो हलाल कर दो, जिसे चाहो हराम कर दो। सियासत ने तुम्हें हक दिया है। मोदी जी आपको सियासत ने हक दिया है मुसलमानों की खून की होली खेलने से। आज आप चुप हैं, मुंह में लड्डू लिए हुए हैं। आप अपने पार्टी के मेंबर्स को आपने कुछ नहीं कहा, उनको पार्लियामेंट से बायकॉट करना चाहिए था, उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए था। आखिर मोदी जी खामोश क्यों है? हमने सुना है जेपी नड्डा ने उनको नोटिस दिया है, लेकिन उस नोटिस से कुछ होने वाला नहीं है। 20 दिन में जवाब मांगा गया है, 20 दिन में कहानी खत्म हो जाएगी सारी। 20 दिन में क्या जवाब देंगे वो पक्का दानिश अली को मुकाबला करना होगा। और दानिश अली जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप मायावती को छोड़िए, मायावती को छोड़िए। आपसे मिलने कौन गया था? वही राहुल गांधी आपको गले लगाने गए थे। तो मैं हिंदुस्तान के 35 करोड़ मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है, इस बार जो है मुसलमानों को अपना वोट जहां जहां पर सेकुलर लोग होंगे उनको देना होगा, और कांग्रेस को दोबारा मुसलमानों को जिंदा करना होगा।
वरना मुसलमानों का वो हाल करेंगे ये लोग अगर 2024 में जीत कर आ गए कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और जो हम लोग को कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, इनके बाप का हिंदुस्तान, हम पाकिस्तान चले जाएंगे। अरे 35-40 करोड़ लोग पाकिस्तान चले जाएंगे इतनी आसानी से? हम अपना वतन छोड़ देंगे, अपना मुल्क छोड़ देंगे, अपना घर छोड़ देंगे? अरे जाएंगे तो आपको साथ लेके जाएंगे, आप तमाम लोगों को साथ में लेके। माफी मांग ली है, आपको नहीं लगता है उनको माफ करना चाहिए? राजनाथ सिंह किससे माफी मांगे? वो माफ करना चाहिए। चलिए हम गाली दे रहे हैं पार्लियामेंट में, हम फिर आप हमको हमारे पार्टी के लोग कहेंगे कि झुंडू अंसारी को माफ कर देना चाहिए। आप कत्ल भी कर रहे हैं, आप माफी भी मांग रहे हैं, और गजब हो गया हिंदुस्तान में। अरे यार, हम हमारी कौम के पीछे तो ये लोग ऐसे पड़े हुए हैं कि अल्लाह ही रहम करे, बस इस मुसलमानों का बल्ले ही सुनने वाला है, दूसरा कोई नहीं। मुसलमानों में माफ करने वाला बड़ा होता है। अरे मुसलमानों में माफ करने वाला बड़ा होता है। कल आप कहिएगा यजीद को माफ कर दिया जाए, इमाम हुसैन के कातिल को माफ कर दिया जाए। मेरे इतने मुसलमान लोगों का खून बहा, 1 लाख को मारा गया, इसको मारा, 1 लाख को मारा, जुनैद को मारा, पहलू खान को मारा। आप किसके लिए माफी मांगिएगा? किससे माफी मंगवाइएगा? इतने सारे मुसलमानों को मारा गया, मुसलमान चुपचाप तमाशाई बन के देख रहे हैं। इसलिए मुसलमानों के पास कुछ है नहीं। हमारे पास ना हथियार है, हमारे पास ना तालीम है, ना इल्म है। हम लोग बेसहारा बेलाचार मुसलमान बेचारे, करे तो क्या करे? कोई राइबर भी तो नहीं है हमारा, कोई रहनुमा भी तो नहीं है हमारा, हम करे तो क्या करें? जुड़े रहे, मायावती का एक बयान नहीं आया। अरे मायावती जिंदगी में बयान नहीं देगी। मायावती तो बीजेपी की एजेंट है। मायावती ने तो बीजेपी का पूरा हाथ है, पूरा साथ देती है मायावती बीजेपी के खिलाफ कैसे जाएगी? कोई सवाल ही नहीं पैदा। कहना शुरू कर चुकी है कि अगर दानिश अली को कांग्रेस में ही जाना था तो इतना ड्रामा क्यों? बीजेपी कह रही है बात, शर्म नहीं लग रहा उनको? ये ड्रामा है। उस पार्लियामेंट में जिसको मोदी जी मंदिर कहते हैं, जिसको मंदिर कहा जाता है, कहते हैं ये मंदिर है, यहां से 140 करोड़ लोगों का मुकद्दर लिखा जाता है। उस मंदिर के अंदर बैठकर आपको गाली दिया जा रहा है, मुसलमानों को कटुआ, मुल्ला, हरामखोर है। इस तरह से लफ्ज मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि किस तरह कहा जा रहा है मुसलमानों को। मेरा कहने का मतलब यही है कि मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मायावती ने गला नहीं लगाया, मगर जाकर के कांग्रेस के राहुल गांधी जाके गला लगा रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है। तो आपको इसमें पॉलिटिक्स नजर आ रही है? हमें मालूम था ये सवाल आप कीजिए, नहीं हमें मालूम था ये सवाल आप कीजिएगा, इसलिए हम लोग कांग्रेस के हमदर्द है ना, हमको मालूम था आप ये सवाल हमसे कीजिएगा। तो राहुल गांधी ने कोई गलत काम किया? आप पहले कौन पार्टी में थे? कांग्रेस के साथ थे ना। तो कांग्रेस में अगर चले जाएंगे, कल का भूरा घर वापस आ जाए तो उसका भूरा कोई थोड़ी क्या आ जाएगा? रमेश उजरिया ने क्या कहा? ये ड्रामा किया है पार्लियामेंट में, इसको ड्रामा कहिएगा आप? इसको क्या कहिएगा आप? ये ड्रामा है। मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों को जलील करो, ये ड्रामा है। हिंदुस्तान में ऐसे ही ड्रामा चलेगा? ये सोए हुए हैं मुसलमान। अल्लाह ना करे कभी ये जागे। अगर जिस दिन जागेंगे, दावे के साथ में कहता हूं, उस दिन हिंदुस्तान नहीं रहेगा। नहीं, हम पाकिस्तान से तो खुद हेट करते हैं। पाकिस्तान जो सब बना है, पाकिस्तान को हम लोग हेट करते हैं। यहाँ के रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं। क्या बात आप करती है? ये मुल्क मेरा, ये धरती मेरी, ये जमीन मेरा, ये देश मेरा, ये वतन मेरा, सारा चीज। अगर मरेंगे भी तो इसी कब्रिस्तान में, पाक धरती, जिसको आप लोग बोलते हैं, आप लोग भारत माता क्यों नहीं बोलते? लेकिन हम कब्रिस्तान में जाकर भारत माता बोलते हैं, इसलिए वहां धरती माँ, कब्र खोदा रहता है, माँ कहती है आजा बेटा, इसमें सो जा मेरे लाल। हर मुसलमान जाकर अपनी माँ के गोद में सो जाता है मरने के बाद। हम उसको माँ कह सकते हैं, लेकिन हर जगह माँ हम इसलिए नहीं कहते। जगह जगह हम थूकते हैं, जगह जगह खड़े होकर पेशाब करते। आप कहते हैं सबको माँ बोलिए, तो हम कैसे माँ बोलेंगे? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता माँ बोलने का। कहाँ जा रहा है हमारा? अरे शंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद जी हंस रहे थे पीछे, जब मुसलमानों को गाली दी जा रही थी।
डॉक्टर हंस रहे थे जब मुसलमानों को गाली दी जा रही थी, बीजेपी के तमाम मेंबर पार्लियामेंट के अंदर हंस रहे थे जब मुसलमानों को गाली दी जा रही थी। मैं पूछना चाहता हूं, चलिए वो तो हंस रहे थे, मैं एक और पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग ने स्पीकर का घेराव क्यों नहीं किया? हर बात में स्पीकर का घेराव होता है, लेकिन जब मुसलमानों को गाली दी जाती है तो आप लोगों ने स्पीकर का घेराव क्यों नहीं किया? और ओम बिरला ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? इसमें ओम बिरला को एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिर क्या बात थी एक्शन नहीं लिया? कहा है कि इस तरह का अगर दूसरी बार अगर हरकत करेंगे तब पार्टी से ये उनका तीसरी बार है। आप मालूम कीजिएगा उनके बारे में। सुमित्रा महाजन जिस टाइम स्पीकर थी, इन्होंने बहुत रद्दा अल्फाज एक महिला के लिए कहा था। सुमित्रा महाजन तैयार रही हो रही थी इनको माफ करने के लिए। उस वक्त अरुण जेटली और राजनाथ सिंह ने जाकर सुमित्रा महाजन से कहा था इस बार इनको माफ कर दिया जाए, दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी। तो फिर तो वही हरकत हुआ, फिर तो इन्होंने वही किया। ये सुधरने वाले लोग नहीं है, ये चिकनी चिकनी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। ये सिर्फ एक नारा है, एक जुमला है, हकीकत कुछ और है। कैसे नहीं, सबका साथ सबका विकास मोदी जी नहीं कर रहे हैं। बहुत। आप बताइए तो क्या विकास हुआ मुसलमानों का? सच्चर कमेटी का रिपोर्ट पढ़िए, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट। उस मुसलमानों को दलित से बदतर बताया गया है। आप पढ़िए रिपोर्ट, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया था, मुसलमानों की हालात हिंदुस्तान में दलित से बदतर है, यानी चमारों से बदतर है मुसलमानों की हालत। इस तरह रिपोर्ट जब आया था तो तमाम हिंदुस्तान के लोग चौकन्ना हो गए थे। ये क्या, दलित से बदतर मुसलमान है? आप बोल रहे सबका साथ सबका विकास। हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सक रहे, हम अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सक रहे, दिन रात हम लोग खट रहे, मेहनत कर रहे, 2 वक्त की रोटी जुगाड़ नहीं कर पा रहे। आप नहीं मानते कि मोदी जी का सबका साथ सबका विकास? हम लोग को क्या मिला आज तक? हम लोग को क्या मिला? यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को क्या मिला? मुसलमानों को क्या मिला? दर्जी मोहल्ला, दर्जी मोहल्ले के लोग, हमारे उस्तागर भाई, अगर इनका काम नहीं चलता तो यहाँ की जनता भूखी मरती, भूखी मरती। मटिया बुरुज को हमारे दर्जी भाइयों ने बचा के रखा है। अगर इनका काम नहीं चलता, रेडीमेड काम गारमेंट्स का या मार्केट नहीं होता, तो हम मटिया बुरुज में रहने वाले बिहार यूपी के लोग रोटी का नाला पड़ जाता, नाला। बीजेपी को लोग कहते हैं कि मटिया बुरुज कमेटी पाकिस्तान है। अरे पाकिस्तान है, आगे एक बार घूम के जाइए, आपको भी हम लोग गले लगाएंगे, आपको भी हम लोग गले लगाएंगे। आइए तो वेलकम करते हैं आपका। आज के दौर में मुसलमानों का फ्यूचर क्या रह गया? हर पार्टी इंशाअल्लाह ताला आने वाला दिन मुसलमानों का होगा, इंशाअल्लाह। कैसे? बोलने से नहीं होता है। रंग लाती है हिना पत्थर में पिस जाने के बाद। हम लोग अभी पिस रहे। एक दिन रंग देखिएगा कैसा खिलेगा। हम लोग भी समझ रहे हैं कि बच्चों को तालीम देना जरूरी है, बच्चों को IAS बनाना जरूरी है, बच्चियों को पढ़ाना जरूरी है। हर मुसलमान अब ये बात को जान गया है। हर मुसलमान, एक रिक्शा वाला भी है, वो भी अपनी बच्ची को कॉलेज भेजना चाहता है। मुसलमानों में बदलाव आ रहा है। कहाँ से बदलाव आ रहा है? अब देखिए, जो भी मुस्लिम इलाके में जाके देखिए, मुसलमान नौजवान आज के दौर में या तो सीसी में है, या तो कॉल सेंटर चला रहे हैं, या तो फिर रात के वक्त में ढाबा में बैठे हुए। क्या इस तरह से तब्दीली आएगी मुसलमानों? देखिए, जो चला रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो बात छोड़ दीजिए। 35 करोड़ में क्या सभी ढाबा में जाके बैठे रह रहे हैं? ये सभी जाकर सीसी के चला रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। जो लोग बुरा काम कर रहे हैं उनकी सजा कानून देगी, उसको और आप क्या करेंगे? वो सजा कानून देगी। तो कोई जरूरी है सब मुसलमान ही है उसमें? आप तो मुसलमानों पे एलिगेशन लगा रही हैं। क्या सारे मुसलमान सीसी चलाते हैं? दूसरी कौम नहीं कर रही है? हम नहीं कह रहे, ये पुलिस प्रशासन कहती है। पुलिस प्रशासन तो, अरे पुलिस प्रशासन तो चाहती है मुसलमानों को क्रिमिनल बनाया जाए। पुलिस प्रशासन तो चाहती है कि मुसलमानों को भैया सट्टा और जुआ चले। पुलिस प्रशासन चाहती है कि मुसलमानों के इलाके में शराब बिक्री हो। आप क्या बात कर रही हैं? देखिए, सरकार के बारे में बोलिएगा, सुन लीजिए खूब अच्छा से। हर कोई को मुसलमानों की वोट की जरूरत होती है। अभी हमने एक फिल्म का बहुत तारीफ हो रहा है शाहरुख खान का,
जवान, हम तो बुढ़े हो गए, हम जवान इसलिए नहीं देखा। ये सब जवान बच्चे खड़े हैं। शाहरुख खान ने कहा उसमें कि 5 साल जो अपना वोट आप जिसको देखिए दीजिएगा, वो सोच समझ के दीजिएगा। तो मेरी भी अपील वही है। अब शाहरुख खान के पीछे ये लोग कम पड़े। आपने इंटरव्यू मेरा नहीं लिया था, भूल गए। खान, पठान, इंसान, हैवान, जानवर, सब कुछ हम ही लोग हैं, मुसलमान है। मुसलमान है। आप क्या बात कर रही हैं समा? आप क्या बात कर रही हैं? ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरा अलग से एक काम कर देना, मेरा अलग से एक काम कर देना। मैं अगर मर जाऊं तो मेरी पेशानी पर, मेरे कफन पर हिंदुस्तान लिख देना। याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरी इस बात को। जब ये आपको जो मैं कह रहा हूं, मेरा ये बात जरूर रखिएगा याद। मेरे कफन पे हिंदुस्तान लिख देना। हम लोग वफादार हैं। यहाँ का एक एक बच्चा मुसलमान वफादार है, इस देश से मोहब्बत करता है। फुटपाथ पे पड़ा था, वो भूख से मरा था, कपड़ा उठा के देखा तो पेट पर लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले इसके, ये गुलिस्तान हमारा।